दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या बनी हुई है। येस्टरडे संडे को राजधानी और गुरुग्राम में AQI 400 से 450 के स्तर तक पहुंच गया था। ये हम सबको वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए आईना दिखाता है। पिछले 10 सालों से इस पर कार्य हो रहा है, पर नतीजा ज़ीरो है। जो थोड़े बहुत प्रयास करे भी गए हैं, वो ज़ीरो के बराबर है। ये अत्यंत निराशापूर्ण स्थिति है कि जब समय आता है बस तभी चर्चा होती है, सारे साल इस पर कोई गंभीरता से विचार नहीं करता। इस वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली में एक बार फिर रहना मुश्किल हो गया है। दिल्ली वासियों के स्वास्थ्य को बहुत नुकसान हो रहा है। वो न सिर्फ अपने शारीरिक स्वास्थ्य को क्षति पहुंचा रहे हैं, पर सबका आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। हमारा देश प्रकृति प्रधान, शस्य श्यामला वसुंधरा के सौंदर्य के कारण प्रसिद्ध है और इसकी छवि को हमने अपने स्वार्थ के लिए प्रदूषण बढ़ाकर खराब कर रखा है। माना कि सरकारों की गलत नीतियां प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन क्या हम लोग खुद प्रदूषण से होने वाले नुकसान को ध्यान में रखते हुए इसकी रोकथाम के लिए कुछ प्रयास नहीं कर सकते? एकजुट प्रयास से ही काम होगा। प्रदूषण को रोकने के लिए देश की सरकारें नेशनल और इंटरनेशनल मंचों पर जितनी मर्जी बातें और समझौते कर लें, पर मुख्य आधार में देश के नागरिकों को ही प्रदूषण फैलाने वाले काम से दूरी बनानी पड़ेगी। जब तक हम सभी मिलकर काम नहीं करते, अपनी संकीर्ण मानसिकता को त्यागते नहीं हैं, मेरे अकेले से क्या होगा, तब तक सरकारें भी प्रदूषण की समस्या को गंभीरता से नहीं लेंगी। जब तक इस समस्या पर राजनीति बंद नहीं होगी, तब तक प्रदूषण के खिलाफ हमारी लड़ाई कमज़ोर ही रहेगी। पर्यावरण को संभालने और बढ़ते प्रदूषण पर सरकारों और आम जन को आगे आना पड़ेगा। बिना किसी स्वार्थ के एकजुट होकर युद्ध स्तर पर प्रयास करने होंगे। किसान पराली न जलाएं, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों को एकजुट प्रयास करना पड़ेगा। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करना होगा। क्रॉसिंग्स में यातायात जैम को रोकना होगा। जब तक हम ठोस कदम नहीं उठाएंगे, तब तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। वायु प्रदूषण को लेकर नीति को सख्त होना होगा। परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ही जाम को रोकना भी जरूरी है। आइए मिलकर प्रयास करें। अगर चाइना कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं।